नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद्स आईसीएस लखनऊ। आज टॉपर्स टॉक टू यू की सीरीज़ में आपके सामने एक बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब स्टूडेंट जो बहुत ही मेधावी, परिश्रमी और पहले बैंक में अधिकारी रहे और बैंक में तमाम दायित्वों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी इन्होंने सिविल सेवा के लिए तैयारी का लक्ष्य रखा, समय निकाला, परिश्रम किया, तपस्या और पुरुषार्थ से ये सफलता अर्जित की। ये बहुत बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये आगे निरंतर भविष्य में देश और समाज के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीतियों के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक में वो कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय और निर्णायक रूप से काम करते हैं और इसलिए टॉपर्स टॉक टू यू की इस सीरीज़ में टॉपर की कहानी, टॉपर की ज़ुबानी, मैं चाहता हूं आप स्वयं उनसे पहले परिचय प्राप्त करें और फिर उनकी तैयारी कैसे हुई, क्या क्या उनको समस्याएं आई, क्या चुनौतियां थीं और कैसे उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त की, ये सब जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे अपने टॉपर से। आप अपना परिचय दें प्लीज़। मेरा नाम रजत सिंह उर्फ रामू सिंह है और जैसा कि सर ने अभी परिचय दिया है तो मेरा चयन अभी पीसीएस 2018 में जिला कृषि अधिकारी पद के लिए हुआ है। इससे पहले मैं 5 साल से बैंक सर्विस में था और शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद में जब 2018 में जब मेरा चयन हुआ है तो अभी मैं जिला कृषि अधिकारी पद पर हूँ और उसके पूर्व भी मैं तैयारी करता रहा हूँ। मेरा विषय कृषि रहा है इस बार और मुझे कृषि विषय सफलता प्राप्त हुई है। आप ये बताएं, चूँकि आप बैंकिंग सेवा में भी रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं। अब बैंकिंग सेवा बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है और जो पहले होता था बैंक का मतलब पैसा निकालना और जमा करना, अब बैंक वो नहीं है। बैंक एक नए रूप, नए कलेवर में काम कर रहा है। ख़ासतौर से पिछले कुछ सालों में, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तमाम खातों को जो सरकार की योजनाएं हैं उससे लिंक करना, बैंक का कार्यदायित्व तो बहुत बढ़ गया है। तो पहले आप ये बताएं कि बैंकिंग सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे बैंकिंग सेवा में सफल हों, और फिर आपसे जानेंगे कि बैंकिंग सेवा से सिविल सेवा में आने का आपका इरादा क्यों और कैसे हुआ। दरअसल बैंकिंग सेवा से पहले मैंने सिविल की प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन हुआ ये कि कुछ कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि दूसरी होने की वजह से मुझे दूसरी जॉब का चयन करना पड़ा जिसमें मैंने बैंक को प्रेफर किया। कारण ये था कि बैंकिंग सेवा को मैं हमेशा अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता था और है भी किसी भी देश। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो अमेरिका में एक बैंक डूबी तो पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई, पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। तो बैंक एक बैकबोन है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैंने ये मान करके बैंक का चयन किया था। रही बात आईबीपीएस परीक्षा की तैयारी की, तो निश्चित रूप से आप लगातार अगर उसमें प्रैक्टिस करते हैं, आपको कुछ कॉमन चीज़ों का बात याद रखनी है। आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका प्रैक्टिस। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका जो टाइमिंग है ना, आपको टाइम सेट करके रखना है कि किस पोर्शन पे आपको कितना टाइम देना है। जब आप उस चीज़ को फॉलो कर ले जाएंगे, चयन आपका बैंक में सुनिश्चित हो जाता है। बैंक की जॉब भी बहुत अच्छी है, आपको बहुत सेवा करने का अवसर मिलता है, विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने का मौका मिलता है और एक अलग रेपुटेशन भी है। हर तरह से आप जो है अपने हाथ फैला करके सेवा कर सकते हैं, उन गरीबों तक सेवा पहुंचा सकते हैं जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते या पहुंचना चाहते भी नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन ये आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन जहाँ तक सर ने जैसा बताया कि सिविल सेवा की तरफ दोबारा झुकाव कैसे हुआ, तो मैं सर का इस बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। तो मुझे जब मैं बैंक में जब था तो मुझे लगता था कि सच में मैं जिसके लिए आया था मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है जो सोच रखा था, जो सर ने जिसके लिए मुझे मोटिवेट किया हुआ था,
मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मैं सच बताऊँ, बैंकिंग जॉब इतनी हेक्टिक है इस टाइम की, अगर आपको सारी सेवा करनी है, उस सेवा को निकाल दें तो आपको रात का 9 बज जाता है या 10 बज जाता है, पता नहीं चलता। उस बीच से आपको अपने 4 घंटे 5 घंटे निकालना सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और सफल होकर मैंने दिखाया भी है। सच्चाई यही है कि मैंने जो किया वो यही था कि शाम को बैंक के बाद आने के बाद में बस स्टार्ट हो जाता था, और 4 घंटे बस सर की तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे या जो मैंने पढ़ा हुआ था, जो मेरे खुद के नोट्स थे, उनकी सेल्फ स्टडी की, और खूब अच्छे से उस 4 घंटे को मैंने खूब अच्छे मेहनत से जिया है। और उस संघर्ष को जीने के बाद मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है कि मेरा चयन जिला कृषि अधिकारी पद पर हुआ है। बहुत बहुत बधाई। जहाँ चाह वहाँ राह, और परिश्रम, पुरुषार्थ, तपस्या का कोई विकल्प नहीं है। आप भी जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर परिश्रम, पुरुषार्थ और तपस्या के साथ 1 वर्ष 2 वर्ष लगे रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जिसका प्रमाण आपने टॉपर स्टॉक सीरीज में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करके देखा है। मेरी बहुत सारी भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आप देश और समाज के लिए अपना योगदान इसी प्रकार करते रहें, और जिला कृषि अधिकारी के रूप में देश के किसानों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आपका भूमिका का निर्वहन है, उसमें आप और सफल हों, यश और कीर्ति प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।